नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संतोष दातार है और मैं चिकित्सा हेल्थ केयर में मेडिकल डायरेक्टर ये पद पर नियुक्त हूँ। आप सबसे बात करके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप फ्रंटलाइन वॉरियर है, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लोगों का समय पे अस्पताल लेके जाते हो। ओके, तो ये आपका जो डेली रूटीन है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन इसके साथ भी और एक महत्वपूर्ण काम है जिसका मतलब है एम्बुलेंस क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन। हम ये इसको बहुत रूटीन मानते हैं, लेकिन मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो ये एम्बुलेंस डिसइंफेक्शन के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है जो आपके सबके डॉक्टर्स के पास है, पीएचसी डॉक्टर्स के पास है, और शायद आपके पास भी क्लस्टर डी ने आपको दिया होगा। अगर नहीं है तो आप क्लस्टर लीडर से बात कीजिए, पीएचसी डॉक्टर से बात कीजिए और तुरंत मंगवा लीजिए। ओके, सबसे पहले क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन करने से पहले कुछ चीज़ हमको याद रखनी चाहिए। मास्क तो होना चाहिए, लेकिन हाथ में ग्लोव्स होने चाहिए, ठीक है। और ये ख्याल करें जो भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है वो आपके आँख में न जाए। हर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन पे एक डाइल्यूशन लिखा होता है कि सपोज एक बादली में इतना चम्मच डालो, तो आपको उतना ही डालना है, ना ज़्यादा डालना है ना कमती डालना है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ब्लीच यूज़ करते हैं, कोई अदर डिसइंफेक्शन यूज़ करते हैं, या हम 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो कौन सा डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन यूज़ करना है, कैसे साफ़ करना है, सब प्रोटोकॉल में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन है, ये दो तरीके होता है। एक तो आप पेशेंट अपने हॉस्पिटल में ड्रॉप किया तो दूसरा पेशेंट के लिए आप क्लीन करते हो, और तीसरा पूरा दिन में एक बार पूरा डीप क्लीनिंग, अच्छे से क्लीनिंग एम्बुलेंस का करते हो। तो उसमें दो पार्ट है, एक तो एम्बुलेंस का क्लीनिंग और एक मेडिकल इक्विपमेंट का क्लीनिंग। तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस का जो एक्सटीरियर है तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ओके, एम्बुलेंस का इंटीरियर जैसे फ्लोर है, पेशेंट की सोने का जो बेड है, स्ट्रेचर है वो है, जिधर रिलेटिव बैठे हैं वो सीट है, आपकी सीट है, ठीक है। ये सब साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीनिंग और डिसइंफेक्ट होना चाहिए। आपके जो स्टोरेज कैबिनेट है वो भी रेगुलरली क्लीन होनी चाहिए। एटलीस्ट वीकली आप उसको खोलें, आपका स्टॉक चेक करें और उसको क्लीन करके वापस बंद कर दें। और आपको ये भी देखना है वो अच्छी तरह से खुल रहे हैं कि नहीं है, उसमें कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट बैग है वो तुरंत आप हॉस्पिटल को देना चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जमा नहीं होते रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो ह्यूमिडिफायर है उसमें हम पानी डालते हैं, बराबर है, लेकिन अगर ये पानी हमने नहीं चेंज किया तो उसमें गंदगी पैदा हो सकती है। तो इसलिए इसको रेगुलरली साफ़ करना चाहिए, नया पानी उसमें भरना चाहिए। जो सक्शन बॉटल है तो सक्शन बॉटल भी एम्प्टी करके अच्छी तरह से क्लीन करनी चाहिए। ये रहा एम्बुलेंस का क्लीनिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लीनिंग है मेडिकल इक्विपमेंट का क्लीनिंग। अभी मेडिकल इक्विपमेंट क्लीनिंग करते समय हमको सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत से इक्विपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर हमने बराबर उसको साफ़ नहीं किया तो ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने इससे पहला बताया कि अगर मेडिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलता हो तो उसको पहले आप ऑफ़ कर लीजिए, ओके। और क्लीनिंग करने के बाद जब तक साफ़ सुथरा सूखा नहीं हो जाता तब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी उसको ऑन मत कीजिए, ये ख्याल कीजिए। आपको अगर बराबर से ठीक नहीं हुआ तो शायद कुछ मिस्टेक हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, ओके। दूसरा चीज़ है मेडिकल इक्विपमेंट हम क्या साफ कर देखते हैं। हम सबसे पहले स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर है, आपका सक्शन मशीन है, मास्क है, अम्बू बैग है, ठीक है। और अगर आपका एलएस एम्बुलेंस हो तो डिफिब्रिलेटर है, एडी है, वेंटिलेटर है, या इन्फ्यूजन पंप है। तो ये सब मेडिकल इक्विपमेंट आपको अच्छी तरह से साफ़ सुथरे करनी चाहिए। जैसे बताइए प्रोटोकॉल में सब बताया है कि क्या कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, ओके। तो अगर आगे मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीएल से बात कीजिए, आपके क्लस्टर हेड से बात कीजिए, मंगवा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, और अगर कोई इसमें दिक्कत है अपने पीएचसी डॉक्टर से आप बात कीजिए। तो मैं वापस आपसे प्रार्थना करता हूँ कि क्लीनिंग का काम रूटीन नहीं है, ये क्लीनिंग का काम आपके डेली जो काम का हिस्सा है उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो
और वापस मैं आपको बात बोलता हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत है, आपको कोई समझा नहीं कैसे साफ़ करना है, तो ज़रूर आपके CL से या PHC डॉक्टर से बात कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।